हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 कट ऑफ 2026 के बारे में, जिसका जो है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 6 2025 है। इसका जो रिजल्ट है आपका 19 जून तक आपका डिक्लेयर हो जाएगा। याद रखिएगा, इस बार सीट मात्र 5810 सीट है, जिसमें कि आपका लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 का पोस्ट होगा। ऐसे में देखिए कट ऑफ जो है लेवल 6 का, 5 का, 4 का थोड़ा बहुत वैरी करेगा। याद रखिएगा सबसे अगर जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ेगा वैसे वैसे कट ऑफ भी हाई रहेगा। जैसे कि किन्हीं का अगर 6 में हो जाएगा, 5, 4 तीनों में हो जाएगा, किन्हीं का 5, 4 में होगा, किन्हीं का सिर्फ 4 में ही कट ऑफ होगा। तो ऐसे क्लियर होता है, ठीक है। किन्हीं का सिर्फ लेवल 4 में ही जो है उनका कट ऑफ क्लियर हो पाएगा, 6, 5 में नहीं हो पाएगा, किन्हीं का 5, 4 में हो जाएगा तो 6 में नहीं हो पाएगा, किन्हीं को तीनों में हो जाए। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देखें कट ऑफ है। तो ठीक है, यहाँ पे लेवल 6 की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 6 का इस तरह का कट ऑफ होगा। उससे थोड़ा सा डाउन और कर लीजिए 1-2 नंबर। इसी तरह 5 का 1-2 नंबर और 4 का 1-2 नंबर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी जो भी यहाँ पे देखेंगे टोटल 21 आरआरबीज का मैंने यहाँ पे कट ऑफ लेकर आया टोटल वैकेंसीज के साथ, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का शामिल है, ठीक है। तो जिनका भी रॉ स्कोर इस तरह से बढ़ रहा होगा और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर इस तरह का आपका मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, सीबीटी 2 के लिए तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे किस जोन की बात करते हैं। हाँ, बिलासपुर। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर वैकेंसीज की बात क्रम से अगर देखा जाए तो देखिएगा यहाँ पे वैकेंसीज में बिलासपुर का सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। नंबर 1 पे, इसलिए मैंने इसे रखा आपका बिलासपुर का, जिसका अगर आपका रॉ स्कोर आपका 68.25 के आसपास बन रहा है, तो नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका 74.550 बना है तो लेवल 6 के साथ साथ आपका लेवल 5, 4 सभी क्लियर होंगे, याद रखिएगा। इसी तरह अगर जो ओबीसी है, अगर रॉ स्कोर 65.50 के आसपास भी, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 72.25 बन रहा है, तो आप बिल्कुल सीबीटी 2 के लिए आप जाएंगे। वही बात करते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर रॉ स्कोर आपका 64.50 है तो नॉर्मलाइज स्कोर 70.50 है, तो आपका सीबीटी 2 क्वालिफाई करेंगे। सीबीटी 2 के लिए आप जाएंगे, मतलब सीबीटी 1 आप क्वालिफाई करेंगे। भाई एससी की मैं बात करूँ, अगर जिनका रॉ स्कोर 62.50 बनता है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 68.25 है, तो बिल्कुल सीबीटी 2 के लिए आप जाएंगे। वहीं एसटी की मैं बात कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे एसटी की मैं बात करूँ, अगर बिलासपुर जोन से अगर बात करूँ, यहाँ 60.50 आपका रॉ स्कोर बन रहा है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 67.25 बन रहा है, तो बिल्कुल आप ये मान लें कि तीनों लेवल के लिए आप एलिजिबल होंगे। इससे 1-2 नंबर कम रहेगा, 2-3 नंबर कम रहेगा, तो आप 5, 4 के भी लिए भी एलिजिबल होंगे, या उससे थोड़े और कम होंगे तो 4 तक एटलीस्ट आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। वही आप देखिएगा यहाँ पे कोलकाता जोन देख लीजिए, तो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें रॉ स्कोर आपका 70.50 है। अगर नॉर्मलाइज स्कोर आपका 76.25 है तो आप जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। वहीं ओबीसी वाले आप देख लीजिए 68.25 और 74.50 आपका है, तो बिल्कुल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस 66.25 और अगर आपका नॉर्मलाइज 72.525 है तो ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल सीबीटी 2 के लिए सेफ है। आप एससी वाले की बात है 64.25, अगर रॉ स्कोर है नॉर्मलाइजेशन से 70 बन रहा है तो आप सीबीटी 2 के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। मैं बात करते हैं एसटी की, मैं बात करूँ तो 62.25 से ले अगर आपका रॉ स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन 68 के आसपास बन रहा है तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। अब आइए यहाँ पे इसी तरह से आप रांची के लिए देख लीजिए, ठीक है। मैं बाकी का मैं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसे रांची बोर्ड का देख लीजिए, थर्ड जो यहाँ पे हाईएस्ट वैकेंसीज है 71.25 अगर जनरल से है, 77.25 आपका बढ़ रहा है। आप इस कैटेगरी में है तो आप सीबीटी 2 में आप जाएंगे। ओबीसी वाले 69.75 है, 75.25 है, तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। ईडब्ल्यूएस 65.25 और 71.25 है, तो आप रांची बोर्ड से आप सेफ रहेंगे सीबीटी 2 के लिए। मुंबई जोन से देख लीजिए, मुंबई जोन में से 67.75 अगर रॉ मार्क्स आपका बढ़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 73.50 आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ है। फिर वही बात करते हैं ओबीसी में, अगर 65.50 से अगर 71.50 आपका बनता है आपका नॉर्मलाइजेशन से, तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल है। ईडब्ल्यूएस 64.75 अगर आपका रॉ मार्क्स से, 70.50 अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से आ रहा है, तो आप नेक्स्ट जो है लेवल के लिए आप तैयार, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप तैयारी करेंगे। मालदा जोन एक यहाँ कहीं ना कहीं सेफ जोन देखने को बनेगा, जहाँ पे 69.50 अगर आपका रॉ मार्क्स है, 75.25 आपका नॉर्मलाइजेशन से आ रहा है, जनरल कैटेगरी से है, तो आप बिल्कुल आप नेक्स्ट जो है सीबीटी 2 के लिए आप जाएंगे। ओबीसी की अगर बात करें 66.50 अगर आपका है रॉ स्कोर, अब नॉर्मलाइजेशन से आपका 72.25 बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सीबीटी 2 के लिए आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस अगर 65.50 है, 71.50 आपका नॉर्मलाइजेशन से बन रहा है, तो आप इस नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार रहिएगा। सिकंदराबाद में भी सीट यहाँ पे देखिए कि इस तरह के 396 है, जिसमें कि रॉ स्कोर आपका 72.25 बन रहा है,
जनरल कैटेगरी से नॉर्मलाइजेशन से अगर 77.25 बन रहा है तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल है। वही बात करते हैं OBC में अगर 70.75 है, सिकंदराबाद जोन से आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो और नॉर्मलाइजेशन से आपका 75.25 बन रहा है तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल है OBC। भाई EWS की मैं बात करूँ 69.25 अगर आपका रॉ मार्क्स है, 74 आपका नॉर्मलाइजेशन से आ रहा है तो बिल्कुल नेक्स्ट आप CBT 2 के लिए जाएंगे। भोपाल जोन के देख लीजिए 71.75 जनरल कैटेगरी रॉ स्कोर, नॉर्मलाइजेशन 76.25, OBC रॉ स्कोर 69.50, नॉर्मलाइजेशन 74.25, EWS 67.75, वही बात की नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका 73.25। अजमेर देख लीजिए 74.50 रहेगा जनरल कैटेगरी रॉ स्कोर, 79.25 अगर नॉर्मलाइजेशन से है तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करेंगे। OBC 72.50 और 77 आपका नॉर्मलाइजेशन से रहेगा। EWS 71.25 और 75.25 आपका नॉर्मलाइजेशन से रहेगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए SC कैटेगरी वाले भी उसी हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। SC कैटेगरी आप यहाँ पे मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखिएगा कि यहाँ पे पूरे 21 जून की मैं बात करूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पटना जोन का तो बहुत ही ये देख लीजिए 3 4 5 यहाँ पे जो है ये जो 5-6 जोन है काफ़ी कम यहाँ पे वैकेंसीज है तो कटअप भी यहाँ पे थोड़े बहुत आपके हाई रहने के चांसेस है। यहाँ पे याद रखिएगा जनरल का देख लीजिए यहाँ पे 73 75 और 78 50 आपका नॉर्मलाइजेशन से है। वहीं बात करते हैं तिरुवनंतपुरम में 70 50 अगर आपका है, 75.75 है आपका नॉर्मलाइजेशन से तो आप नेक्स्ट CBT 2 के लिए जाएंगे। जनरल कैटेगरी गुवाहाटी से 76.25 से काशी आपका रहेगा, अगर है तो आप CBT 2 के लिए जाएंगे। जम्मू एंड श्रीनगर में देख लीजिए इस तरह से रहेगा आपका जनरल का, ठीक है। पटना में इस तरह से, मुजफ्फरपुर में और सिलीगुड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4-5 जोन काफ़ी कम कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं सीट है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सीट आप देख रहे हैं बिलासपुर, कोलकाता, रांची और मुंबई, मालदा, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 5 जोन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 5 जोन रहने वाले कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग ये थोड़े सेफ रहने वाले, ठीक है। जाहिर सी बात जहाँ से सीट ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका कट ऑफ भी थोड़े कम रहेंगे कंपैरिजन दैन अदर जो आपका है। फिर यहाँ से देख लीजिए ये वाला जोन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भुवनेश्वर तक आपको थोड़े बहुत मॉडरेट मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी चंडीगढ़ से लेकर बाकी का जितने भी हैं आपके कट ऑफ हाई रहने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे याद रखिएगा 19 जून आप वेट करिए, ठीक है। रिजल्ट का यहाँ पे आप वेट करिएगा 19 जून को, 19 जून तक आपका रिजल्ट आ रहा है। और नेक्स्ट CBT 2 के लिए आप तैयार रहिएगा। लेवल 6 5 4 में भी किसी में भी होता है तो आप नेक्स्ट जो CBT 2 में आप जाएंगे, किन्हीं का हो सकता है कि लेवल 6 5 4 तीनों में क्वालिफाई कर जाए, कोई 5 4 में क्वालिफाई करे, कोई सिर्फ 4। तो ये तीनों को मौका मिलेगा नेक्स्ट CBT जो है आपका CBT 2 में जाने के लिए। तो CBT 2 में जाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एक लेवल में आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो बिल्कुल आप जाएंगे, और तीनों में करते हो तो तीनों में किसी एक में भी आप चूज़ करके आप जा सकते हैं। और इस बार की सीटों की संख्या भी काफ़ी कम है। तो देखिए इस से आपका जो है कुछ जोन का कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा, कुछ का मॉडरेट, कुछ का काफ़ी कम रहेगा। तो ऐसे रहेगा। तो चूँकि जहाँ CBT 2 आपका देना तो मैक्सिमम लेवल 6 का, ठीक है, ध्यान रखिए ये लेवल 6 के लेवल के बारे में आता है। उसके बाद आप लेवल 5 का थोड़ा और कम कर लीजिएगा, 2 मार्क्स इसमें और 2 मार्क्स आप घटा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आप घटा के आप इसको देख लीजिएगा, आपका अगर इस तरह से बन रहा है तो आप नेक्स्ट जो है CBT 2 के लिए आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप रिजल्ट का वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आने वाला है। बाकी के वीडियो के लिए अपडेट के लिए आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।